जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का जो विषय है बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। और ये कई बच्चों ने पूछा था मेरे को कि माँ काली को नींबू और जायफल क्यों चढ़ाए जाते हैं। माँ नींबू को जायफल और किस मनोकामना को लेकर चढ़ानी चाहिए या क्यों चढ़ाए जाते हैं, नींबू और जायफल का क्या महत्व है। ये एक ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। माँ काली को हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम किसी प्रकार का बंधन काटना हो, तंत्र का हो, मंत्र का हो, शमशान का, अमशान का, जादू का, टोने का, टोटके का, या फिर किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ति करने के लिए भाई हमने नौकरी में, व्यापार में, कारोबार में, या कोई पुत्र प्राप्ति करना, ज़मीन जायदाद लेने के लिए, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, या फिर हमने मुकदमे में विजय प्राप्ति करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, जायफल और नींबू का। इनकी जानकारी माँ काली को प्रयोग में हम क्यों लेते हैं, क्यों दिए जाते हैं, और किस किस प्रकार से हमें इनका माँ को समर्पण करना चाहिए, ये बहुत ही अद्भुत जानकारी है। और माँ इन दो चीज़ों से इतनी प्रसन्न होती है कि जल्दी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देती है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना यदि जानकारी की आवश्यकता है। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। माँ भगवती आपके परिवार पर कृपा बनाए रखेगी। वीडियो को लाइक करें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र, तंत्र या फिर पूजा पाठ संबंधी कोई भी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। आपने ऑनलाइन पूछा लेनी हो या कोई जानकारी की आवश्यकता तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आता है नींबू और जायफल माँ काली को क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्यों पसंद हैं, क्यों प्रिय हैं, इसका कारण क्या है। क्या हर आदमी जायफल और नींबू चढ़ा सकता है माँ काली को, और ये नींबू और जायफल किन किन स्थितियों में चढ़ाने चाहिए, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। सबसे पहले क्या नींबू और जायफल का प्रयोग माँ काली को भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। जैसे हम नारियल का प्रयोग करते हैं तो इसी प्रकार हमने जायफल का प्रयोग करते हैं, और जैसे नरमुंडों की माला का प्रयोग होता है उसी प्रकार माँ को हम नींबुओं की माला का प्रयोग करते हैं। और वो कारण मनोकामना किस किस के लिए किया जाता है, इन दोनों का। और इनमें चढ़ाना कैसे चाहिए हमने माँ काली को, हर आदमी चढ़ा सकता है, लेकिन स्थिति प्रयोग कैसे करना है इसकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा। अभी वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आ जाते हैं हम जायफल के ऊपर। भाई माँ को जायफल क्यों चढ़ाया जाता है और जायफल किन किन स्थितियों में चढ़ाना चाहिए, किस मनोकामना को लेकर हमने जायफल को माँ काली को चढ़ाना चाहिए। जायफल हमने हर स्थिति में हम माँ भगवती को, माँ काली को चढ़ा सकते हैं। जब भी हम जायफल माँ काली को चढ़ाएं तो एक जोड़ा जायफल का चढ़ाना चाहिए। हमने किसी भी स्थिति में प्रयोग को मनोकामना को लेकर जाना हो, उसके साथ में जायफल चढ़ाओगे आप। अकेले जायफल नहीं चढ़ाने हैं, साथ में माँ काली को भोग भी लगाना है और एक लौंग के जोड़े का भोग देना है। आप भोग में या तो पान पेड़ा दे सकते हैं, या फिर आपके पास लड्डू दे सकते हैं, आपके पास पतासे दे सकते हैं, या जो भी आप भोग में दे सकते हैं। विशेष रूप से माँ काली को पान पेड़ा प्रिय है। आप किसी मनोकामना को लेकर माँ काली को जायफल चढ़ाने हैं तो जो एक जोड़ा जायफल का और मीठा पान और एक लौंग का जोड़ा और पेड़ा, ये किसी भी मनोकामना को बोल करके मन में संकल्प करके, और शनिवार को या मंगलवार को माँ काली को आप भोग लगाना। कोई भी मनोकामना हो, आपकी नौकरी की हो, कारोबार की हो, मकान लेना हो, बच्चे की हो, मुकदमे में विजय प्राप्ति करनी हो, किसी भी तरह की मनोकामना को बोल करके आप शनिवार मंगलवार, यदि कोई ज़्यादा भी एक ऐसी मनोकामना है जो एक स्थिति में एक बार से करने से नहीं, उसको तो आप 3 बार करना, 3 शनिवार लगातार करना, आपको विशेष सफलता मिलेगी। लेकिन भाव आपका वही होना चाहिए, बिना भाव के आपकी किसी भी तरह का फल नहीं मिलेगा। भाव माँ को समर्पण भाव से ही चीज़ प्रयोग में देनी है। आगे आता है नींबू। नींबू हम क्यों चढ़ाते हैं माँ काली को, और किस 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 कारण से नींबू चढ़ाया जाता है, और किन प्रयोगों के कारण हमने माँ काली को नींबू चढ़ाना चाहिए।
नींबू का प्रयोग हम माँ काली को हर प्रकार की जितनी हमारी कोई बंधन है, कोई तंत्र का है, शमशान का है, मसान का है, जादू का, टोने का, टोटके का, किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन लग रहा हो हमारे ऊपर नेगेटिव स्थिति से, तो उसको काटने के लिए हम माँ काली को नींबू चढ़ाने का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे नींबुओं की माला का प्रयोग करते हैं या फिर 2 नींबू का जोड़े का प्रयोग करते हैं हम किसी भी स्थिति में काटने के लिए। कोई बंधन खोलना हो, कोई शक्ति का बंधन खोलना हो या कोई यंत्र मंत्र तंत्र बंधन काटना हो, तो हर स्थिति को काट के लिए हम माँ काली को नींबू का प्रयोग करते हैं, माला के रूप में या नॉर्मल चढ़ाने के रूप में। ऐसे ही हमने नींबू का प्रयोग करने के लिए जब हम माँ काली को नींबुओं की माला चढ़ाने जाते हैं या नींबुओं की माला का हम 2 नींबुओं का इकट्ठे करके चढ़ाते हैं, तो उन नींबुओं का जब हम चढ़ाने जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधी जाए बाजार से माला ली और चढ़ा दी। उन नींबुओं के ऊपर हमने जब माला चढ़ाते हैं तो सबके ऊपर रोली से लाल बिंदी लगानी चाहिए या उनको लाल कर देना चाहिए या एक एक बिंदी सभी के ऊपर लगानी चाहिए भेंट के रूप में जब हम माँ काली को देते हैं। और उसको भी मनोकामना बोल करके ही चढ़ाना चाहिए। भी आप जिस मनोकामना को लेकर माँ काली की शरणागत हुए हैं, माँ काली की शरण में गए हैं, भाई मेरा ये काम है माँ, मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है या मेरे ऊपर कोई बंधन का प्रयोग है या मेरा काम में क्यों रुकावट है, मेरी शक्ति में क्यों रुकावट है, तो मैं आपके लिए, वो भी आपने लगातार 3 शनिवार करना चाहिए। अकेली नींबुओं की माला नहीं पहनानी है, वहाँ भी माँ को साथ में भोग लगाना है आपने। पान पेड़े का लगाओ, पतासे का लगाओ, लड्डू का लगाओ और साथ में 1 लौंग का जोड़े का भोग अवश्य लगाएं। लौंग के जोड़े का भोग क्यों लगाते हैं हम? अकेला लौंग के जोड़े का भोग लगाना आपने भोग के साथ में लगाना, भोग मतलब मिठाई के साथ में। अकेले लौंग के जोड़े का प्रयोग, और जैसे कल बच्चा मेरे से पूछ रहा था, मैं उसके बाद एक वीडियो बाद में बनाऊंगा कि लौंग के जोड़े और कपूर का भोग, वो एक साबर मंत्रों में प्रयोग किया जाता है जब हम साधना करते हैं। वो कपूर जला करके अग्नि के नाम से, जैसे हम अग्नि जलाते हैं और कपूर जलाया जाता है, उस पर लौंग के जोड़े का भोग दिया जाता है। वो बाद में इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक, कभी बच्चों को इसका भी सवाल था। तो नींबू की माला का जब आप प्रयोग करें किसी भी प्रकार का यदि आपने प्रयोग करना है तो उसके साथ में माँ काली को भोग अवश्य लगाएं। रुकी हुई कोई भी बाधा हो, कोई भी विघ्न बाधा, जितनी हमारी शक्ति रुक जाती हैं, तो भी मैं नींबुओं की माला, क्योंकि ये मैंने प्रयोग स्वयं करके देखे और काफ़ी बच्चों के ऊपर मैंने प्रयोग भी मैंने बताए हैं और उनको सफलता भी मिली है। क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं थोड़ा अलग अलग स्थिति में करने पड़ते हैं, उनके साथ कुछ जो स्पेशल होते हैं अलग से भोग दिए जाते हैं। तो इसलिए नींबुओं का और जायफल का प्रयोग हम इस स्थिति में माँ काली को करते हैं। और दूसरा, नींबू का प्रयोग हर देवता को नहीं किया जाता, हर देवता को नींबू नहीं चढ़ता है, ये भी ध्यान रखना है। कभी किसी को जाके माला पहना दो नींबू की, तो इसलिए माँ काली को, भैरव को, क्या नाम है, शनिदेव को, इन चीज़ों का, इन पे नींबुओं की माला चढ़ सकती है। ठीक है। और कोई अन्य जानकारी, यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो माँ भगवती आपका कल्याण करेगी, आपके परिवार पर कृपा बनाए रखेगी। जय माता दी, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।